अगले जो वक्ता है बुजुर्ग है, एक जीवन जी चुके हैं। इनके शब्द गोल्डन वर्ड्स हैं, स्वर्णिम शब्द है। इन शब्दों को आप अपने जीवन में अच्छे से उतारें, उनको मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन में आत्मसात करें। वक्ताओं की अगली सीरीज में मैं पाचाराम जी सर को इनवाइट करूंगा। रिटायर्ड प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, बाड़मेर के ही है। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। आज के इस नायाब जलसे के मुख्य अतिथि सोमनाथ जी, रवि जी, मंचासीन सभी आरपीएससी से आईएसआई अप्रूव्ड सेलेक्टेड ऑफिसर्स, सम्मानित मंच, सारी फैकल्टीज, सामने विराजमान टीचर्स और सबसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण आप सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ताली अपनी जगह महत्व रखती है। मैं आपसे बहुत कम समय में, बहुत कम अल्फाज में बात करने का मूड रखता हूँ। क्यों? भूखे को भोजन कराना और थके हुए को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। ये मेरा 37 साल का तजुर्बा है। मैं समझ गया, मैंने आपकी सबसे दुखती हुई नाड़ी पे हाथ रख दिया है। मैं समझ गया। बस मंच में जो लोग हैं वो विक्ट्री स्टैंड पर हैं और सामने जो बैठे हैं वो ट्रैक में दौड़ रहे हैं, इतना ही फर्क है। घुड़सवारी की प्रतियोगिता होती है, दौड़ता घोड़ा है, मेडल घुड़सवार के गले में जाता है। घुड़सवार दौड़ता नहीं है, घोड़े के ऊपर बैठा रहता है। तो ये जो आपका इंस्पायर आरएएस एकेडमी है, ये तो उस घुड़सवार के समान है। मेडल जिसके गले में जाएगा, क्रेडिट उसको जाएगी। मैं कई वर्षों से लक्ष्मीनगर में निवास करता हूं, प्रेम सिंह जी को जानता हूं, संकल्प को जानता हूं, सक्सेस को जानता हूं। इस सड़क और उस सड़क पर बहुत सारे लड़के और लड़कियों के फोटो देखता रहता हूं। सुबह घूमने जाता हूं, शाम को जाता हूं, अंधेरे में भी देखने की कोशिश करता हूं। तो मेरे मन में एक ही बात आती है, ये वो बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने अपने माँ और बाप की आंखों में देखने की कोशिश की है, उनके सपनों के ताने और बाने को समझा है और कुछ परिणाम देकर के संकल्प का नाम रोशन किया। मैं सबसे पहले शुभकामना देता हूं रवि प्रकाश जी और प्रेम सिंह जी। प्रेम ना बाड़ी उपजे इतना आट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे माथो दे ले जाए। प्रेम के लिए माथा देना पड़ता है। आपने माथा दे दिया है आईआरए में, अब इस माथे को ऊंचा करना आपका दायित्व है। मैं राजस्थानी का आदमी हूं, 2 लाइन बोल के बात पूरी करूंगा। मैं ये मानता हूं हमारी लोक संस्कृति में विद्यार्थी और परिवार की बहन बेटी सुहासिनी लड़की एक जैसी होती है। मैं ये मानता हूं यहां पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी जो है हमारी सुहासिनी की तरह है। और रवि प्रकाश जी थाने मारवाड़ी समझ में आवे पूरी, और प्रेम जी ने तो अवीज है। बाईरा बेवड़ा कर दीजो, बाकी मारी कोई बढ़ावण नहीं है थाने। अगर इन्होंने आपके यहाँ 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, इनको 2 रुपए के बराबर संतुष्टि दे देना। मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूं, बहुत वर्षों तक पढ़ाया। देहराज जी कह रहे थे अंग्रेजी में डांटा, अभी भी अर्थ इनको समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं। क्यों? मेरी अंग्रेजी बुआड़ा, खीपड़ा, खेजड़ी, आकड़ा, रोईड़ा और जाल से निकल के आई है, कहीं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से निकल के नहीं आई है। मेरी कहानी की बात करूंगा तो कहानी 1 पेज में नहीं है, लंबा कहानी संग्रह किताब है पूरी। फिर कभी बात करेंगे, आपका मन होगा तो। हाँ, मैं आपकी आवाज को भी समझता हूं। आप में से 40% को तो परीक्षा में डांट चुका हूं। नकल का सख्त विरोधी रहा हूं और अकल का हामी रहा हूं। हमेशा अकल के साथ काम करने की कोशिश की है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आपसे 2-3 बात कह दूं, मन है आपका सुनने का? भाइयों थारो मुंडो लटकेड़ो क्यों है? देखो, पहली बात मैं एक आपको
कमांड दूंगा वैसा आपको करना है। रवि जी बीएसएफ से आए हैं ना, तमाम सावधान। नहीं हुए, अभी नहीं हुए, दोबारा तमाम सावधान। अब मेरे को पहले से दुगड़े दिखने लग गए हैं, पहले आधे थे, चूंकि आप दुबक करके बैठे थे। बस जब भी पढ़ो, अब ध्यान से सुनना, आगे वाली बात बहुत काम की है, बेड़ा पार हो जाएगा ढंग से सुना तो। जब भी पढ़ो तुम्हारी ये रीढ़ की हड्डी, ये है ना, ये कमर से लेकर के और यहाँ माथे तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, कॉर्डेटा में होती है, नॉन कॉर्डेटा में नहीं होती है। पढ़ते समय सीधी होनी चाहिए, सीधी रख के पढ़ोगे। समुद्र सिंह जी साइंस से हैं, न्यूरॉन्स प्रॉपर काम करते हैं और हमारा कम्युनिकेशन स्किल और रेसेप्टिविटी बढ़ जाती है। तुम क्या करते हो, तुम या तो झुक करके पढ़ते हो, जहां झुकना होता है वहां तो झुकते नहीं हो, वहां तो कड़की दिखाते हो, और जहां नहीं झुकना होता वहां झुक जाते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना पूरा याद होगा। झुक के पढ़ोगे आधा याद होगा। जमीन के समानांतर 180 डिग्री में सो के पढ़ोगे तो 15 मिनट में नींद आ जाएगी, किताब मुंह पर गिर जाएगी। काम एक होगा, पीछे वाले सुनना, तुम्हारे मुंह पर मच्छर नहीं काटेंगे, बाकी सब होगा। पहला बिंदु। दूसरी बात, रात ज्यादा हो गई, अगली बार करें तो, अगली बार। अच्छा, बहुत कठोर हूं। दूसरी बात, जब भी पढ़े तुम्हारे पास 3 होने चाहिए, 3। हंस लो एक बार, मजे से हंस लो, डोपामिन बढ़ जाएगा। खुशी जैसी दुनिया में खुराक नहीं है, हंस लीजिए। किताब, कॉपी और पेन। मलाला यूसुफजई ने क्या लिखा जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? एक पेन, एक पुस्तक, एक कॉपी और एक टीचर और एक लड़का पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जब भी पढ़ें, किताब से पढ़ें और पेन से नोट्स बनाएं। समंदर सिंह जी ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। अपने बनाए हुए नोट्स और अपने पढ़ाए हुए लड़के और लड़कियां सबको बहुत अच्छे लगते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। समझ में आई बात? खुद के बनाए हुए नोट्स काम आएंगे। एक लाइन बीच में और कह देता हूं, रामा राम जी चले गए क्या? हाँ ठीक है। वो ये है, आप लोग सब कह रहे थे, मिस्टर पवन भी कह रहा था, अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है ना? इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं खोज पाया हूं, हमारी मानसिकता पहले से अंग्रेजी से उल्टी होकर के बैठी है। अंग्रेजी हार्ड है, आवे ही नहीं भाई। रोता जावे जगह मरी और समाचार लेन पाचा आवे। वाई यू पीपल आर नेगेटिव टुवर्ड्स द इंग्लिश? तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। सीमांत उपयोगिता आस नियम, गोसेंस लॉ मैंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। 90 के 92 नंबर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 20 को 22 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कभी सोचा तुमने इस दिशा में? कभी नहीं सोचा। हरि सिंह जी मेरे मित्र हैं, एडीएम से रिटायर हुए हैं। जब हम पढ़ते थे उस जमाने की बात करता हूं, हमारे पास आते रुकते थे। आरएस प्रॉपर हो गए, लेकिन अंग्रेजी में 7 ही नंबर है 200 में से, 7 ही, 7 ओनली 7। पटवारी से आरएस बने। अंग्रेजी में 20, 25, 30, 40, 50, आगे बोलूं 60 तक ये आदमी अभी भी ला सकता, अभी भी। 63 साल और कुछ महीनों की उम्र है, अभी भी ला सकता है। रीजन एक है, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो ना सर, अच्छी लगे तो आप भी सुन लेना। सोमनाथ जी, आपको कहने की ताकत नहीं रखता, मैं कह सकता हूं ना। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, चित्रांकन लिपि से अंग्रेजी पढ़ते हो। केमल लिखा होता ना बोर्ड पे, केमल मास्टर लिखाता है। किसी मास्टर ने सेमल भी लिखा, तनख्वाह कम थी तो, है ना? पहले सी देख के सी लिखते हो, फिर उधर से ए देख के फिर ए लिखते हो, फिर एम देखते हो, फिर एल देखते हो, ई देखते हो, और फिर केमल करते हो। गलत तरीका है पढ़ने का, बहुत गलत तरीका है। 5 बार बोर्ड पे पढ़ लो। स्पेलिंग में चाहे 36 लेटर है, चाहे 3 लेटर है, ANT, आंट, चींटी, कीड़ी, हाथी कान में घुस गई ना। जब लिखो तब उधर मत देखो, इसके अंदर देखो। दिमाग से आनी चाहिए वो चीज आपके पास, परमानेंट याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है।
मैं जब पहली बार 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में आया, मेरा मित्र संपत जैन कहता था पांचाराम इज यूज टू स्पीक डेजर्ट इंग्लिश, मरुस्थल की अंग्रेजी बोलता है, ऐसा वो मुझे कहता था। 13 साल तक मैंने स्पोकन पढ़ाया। 95% प्लेसमेंट है मेरे स्पोकन बैच के सारे स्टूडेंट्स का। भवानी सिंह कमांडेंट है बीएसएफ में, डिप्टी कमांडेंट है, कई सारे लोग हैं। बस खुद पर इत्मीनान और भरोसा रखिए। अंग्रेजी पढ़ते समय एरोप्लेन की स्पेलिंग 5 बार बोर्ड पे पढ़ लो, लेकिन जब कॉपी में लिखते हो तो बोर्ड की तरफ देख करके मत लिखो, देखा देख के मत लिखो, आपके दिमाग से आनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट इज नॉट ए कैरियर ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट इज ए कल्टीवेटर ऑफ द नॉलेज। ज्ञान की खेती करने वाले जीव का नाम विद्यार्थी है, ज्ञान के बाहर को ढोने वाले का नाम कैलाशजी विद्यार्थी नहीं है। माता मेरी बहनें जब काजल निकालती है ना, आंख में काजल, काला तो सब भी करती है तवे की पैंदे की तरह आंख को। रेख निकालने किसी किसी को आता है, सबको रेख निकालने नहीं आती है। गुरूरा आकर साकर है जे कहने में बैण, वो इस काजल ठीकरी, वो इस काजल नैन। काजल वही है, ठीकरी पे हाथ काला करता है और आंख में सौंदर्य बोध का भाव। सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनती है, देख लीजिए आप। यू हैव टू डू, तुम्हें करना है। मुझे जो करना था आधे से अधिक कर चुका हूं, अब मुझे ज्यादा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, 33 नंबर किताब देगी, 33 कॉपी देगी, 33 पेन देगी, 99 हो जाएगा। 1 नंबर किस्मत का है। मानुष जन्म भरत खंड ईश्वर लिया अवतार, और ऐसो अवसर ईश्वरा मिले ना दूजी बार। इंसान का जमाना, भारत में पैदा हुए हो, खुदा जब करता है गधों को भी आम खिला देता। तुम तो इंसान हो, क्यों नहीं मिलेगा? 100 में से 100 आएंगे, पक्के आएंगे। देवराज जी पक्के आएंगे, 100 में से 100। तीसरी बात कह के मैं बार पूरी कर लूं। थक गए ना? ना थक गए नहीं थके। ये भी सफेद झूठ है, मैं जानता हूं। कई बार हम, एक फिल्म का डायलॉग है ना, झूठा ही कह दो। किसी ने देखी होगी, सुनी होगी। ऐसी बात नहीं है। पढ़ते समय तुम्हारे दिमाग में, समुद्र सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि तनाव रहित होकर के पढ़ो। बाई थक गई ना, उबासी अंत घनी भीनी सूखी जाए, तेल चढ़ी रहे कामणी को चेला कम था। उबासी आ रही है ना? जब भी पढ़ो प्रेम सिंह जी, घोड़े बेच के पढ़ो, सारे दुख भूल जाओ। आग लग रही तो जलेगा वो जलेगा, हमारी चिंता नहीं है। मुझे तो हल्दी घाटे का युद्ध पढ़ना है, पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ना है, अहमद साहब अब्दाली को पढ़ना है, या नादिर शाह को पढ़ना है, सूरजमल को पढ़ना है, या संगम साहित्य पढ़ना है, चोल पढ़ना है, राजेंद्र चोल को पढ़ना है, वाकाटक पढ़ने हैं, या कुषाण पढ़ना है। कनिष्क को रजाई के नीचे दबा के मार दिया था, अभी भी याद है मुझे। समझ में आएगी नहीं है बात? जब पढ़ो तब आप 100% वही होने चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, थोड़ी देर पहले मेरे घरवाली का फोन आया था। बताऊं, खोल के बताऊं? उसने कहा जन्म जन्म का साथ है, अगले जन्म में भी आएंगे। आप तो इस जन्म की बात करते हो। मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो वो आ गई थी, उसकी वजह से मैं लेक्चरर बना और प्रिंसिपल बना और प्रोफेसर बना। और ये प्रेम सिंह जी रादर से मुझे बुलाते हैं, वो अगर मेरे पीछे सपोर्ट नहीं होती तो मैं कहीं न कहीं और जगह होता। आपको जवाब देने की कोशिश की। हाँ, तनाव छोड़ दीजिए, मैं मेरी बात कर रहा था। उसने कहा घर कब आओगे? मैंने कहा अभी मेरे भाषण का मौका आना बाकी है, एक भाषण की खाड़ लेकर के आऊंगा, पहले नहीं आऊंगा। कितना ही जरूरी काम है, लेकिन जब पढ़ो, जरूरी नहीं 10 घंटे पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। मैं पार्क में घूम रहा था एक दिन, एक चूहा आगे और पीछे बिल्ली दौड़ रही थी महावीर पार्क में। 8-10 राउंड निकाले, अब सब सोच रहे हैं कि बिल्ली चूहे को खा गई होगी। तुम्हारा कयास गलत है। दौड़ते दौड़ते चूहा बिल्ली में घुस गया और बिल्ली दोनों पंजे मुंह पर मारते हुए और निराश मुद्रा में रह गई, जो ने हड़ बागोड़ो हाड़ी आवे। मेरे को ज्ञान हो गया उसी दिन, जो जिंदगी के लिए दौड़ता है वो जीतता है, और जो पेट के लिए दौड़ता है वो हारता है। तो विद्यार्थी को जिंदगी के लिए पढ़ना चाहिए। बच्चियों, आपसे कहता हूं, मेरे भी एक छोरी है, वो मुझे अभी कहती है क्यों पढ़ते हो पापा जी, कोई नौकरी तो करनी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए पढ़ता हूं, अपने आप को हमेशा अपडेट रखने की कोशिश करता हूं। जिस दिन आपका अपडेशन खत्म हो जाएगा, जमीन पर आपका शरीर रहेगा, आप नहीं रहोगे। ट्राई टू कीप योरसेल्फ अपडेट ऑलवेज।
अराउंडिंग एंड सराउंडिंग में क्या हो रहा है, दैट इज मस्ट, दैट इज मस्ट। तुम सबके मुंह है, जबड़े कितने हैं? नाम बताओ, ऊपर वाला नीचे वाला। खाना किसे चबाते हो? सुनना, सवाल आगे। ये तो पृष्ठभूमि, यूपीएससी के इंटरव्यू में सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये तो पृष्ठभूमि है। खाना मुंह से खाते हो, दोनों जबड़ों से खाते हो ना, दोनों से चबाते हो, दोनों ऊपर नीचे होते हैं। तो नीचे वाले को फिक्स करके ऊपर वाले को हिला के दिखाओ। ऊपर वाला नहीं हिलता है, ऊपर वाली निंगी है, नीचे वाली फरी है, कूतर करती है। सोमनाथ सर, ये कोई नई बात नहीं है, दिस नॉट न्यू, दिस ए केस ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस। हम खुद के बारे में नहीं जानते। टाटा, बिरला, डालमिया, लूणिया, बजाज, श्रीराम थापर, जेके और सिंगानिया की संपत्ति हमको मालूम है। हमारे जेब में भी पर्स में कितने रुपए हैं मालूम नहीं। क्यों? दिन भर खर्च कर रहे थे ना, अकाउंटिंग किया ही नहीं। टाइम की अकाउंटिंग करो। प्रेम सिंह जी, एक लाइन कड़वी आपको भी कहना चाहता हूं। आज 75 मिनट मेरे जीवन के निरुद्देश्य खर्च हुए, 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक। मैं आपको दोषी तो नहीं कह सकता। आपने साफा पहनाया, मान सम्मान दिया, ये माइक दिया, और 500-600 ये जो टैलेंट बाड़मेर की है, ये मेरी बात दोनों कान से और दिमाग से सुन रही है। इससे बड़ी प्राप्ति मेरे को क्या हो सकती है? लेकिन मैं वो 75 मिनट वापस नहीं ला सकता, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी डाउनलोडेड। टाइम को डाउनलोड नहीं कर सकते, बाकी सब चीजें डाउनलोड होती है। समझ में आई बात? इसलिए जब भी पढ़ें, खुश मूड से पढ़ें। खुशी जैसी खुराक नहीं है दुनिया में। आपके डोपामिन का लेवल हाई होना चाहिए। कुछ हार्मोन आदमी को खुश करने वाले होते हैं और कुछ दुखी करने वाले होते हैं। एक उदाहरण से बात पूरी करता हूं। थक गए ना? मैं थक गया, ठीक है ना? वो ये अभी एक गाना गाया इन्होंने, मीरा सिंह ने, ठहरको प्रेम सिंह रो। ठहरको जब गा रहे थे ना, तो आप सबके पैरों में ठरका आ रहा था। यूं क्यों आ रहा था? उस गाने को सुनने के बाद आपके डोपामिन का लेवल बढ़ गया और आप खुश मिजाज मूड में थे, इसलिए आपको उससे आनंद आ रहा था, है ना? नहीं तो पढ़ाई में भी ऐसा आनंद आना चाहिए। मेरे को तो आता है, मेरे को अभी भी आता है। इन दिनों मैं न्यूरो पढ़ रहा हूं। न्यूरो, सर्वाइकल और ये रीढ़ की हड्डियों के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, इनको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने जोधपुर मेरे से लास्ट ईयर का, आप डॉक्टर हो क्या? मैंने कहा मैं तो कंपाउंडर भी नहीं हूं, डॉक्टर का एक काम। इसलिए जब भी पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 1.5 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़ें, जितना आपका मन हो उतना पढ़ें। लेकिन जब पढ़ें तो ऐसा नहीं मन तो कहीं और जगह है और तन कहीं किताब के आगे घूम रहा है, ऐसा ना करें। ये धोखा है, दुनिया भी धोखा है। दुनिया धोखा क्यों है? जिंदे आदमी की तो टांग अड़ा के उसको गिराने की कोशिश करती है दुनिया, और मुर्दे को कंधा देके ऊपर उठाती है। मुर्दा उठेगा? नहीं उठेगा ना। तो मैं तुम्हारे से लास्ट लाइन यही कहता हूं, हमारी जिंदगी आइसक्रीम है। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम सर। तुम खाओगे तो भी गलेगी और नहीं खाओगे तो पड़ी पड़ी गलेगी। तो अच्छा ये है, आइसक्रीम को गड़ा करके मिटाने से अच्छा है। क्यों? गलने के बाद वो दुकानदार वापस नहीं लेता है। लेता है? नहीं लेता है। बेचा या बदला नहीं जाएगा, लिखा हुआ उसके। इसलिए इस आइसक्रीम को खा करके इसका आनंद लो। और विद्यार्थी की आइसक्रीम है ज्ञान और किताब। बस पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कुछ बिंदु और भी हैं, भविष्य के लिए छोड़े ना। ना भाई ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति सर्वत्र वर्जित। क्योंकि बहुत लेट हो गए, हम बहुत लेट हो गए। और सर को भी बोलना है, घर पे तो भाई यूं है, और तिल्लो में तेल आ सगड़ा ही देता धोख, खड़ घोणी से उतरी हुई बड़ी तेजोक। घर की बात छोड़ दूं, इंतजार तो क्या, मैं जब किसी सेंटर पे ऑब्जर्वर या परीक्षा लेने जाता था तो मैंने सुने हैं, हनुमान जी को, जोग माया को और बाबू जी को, हड़बू जी को नारियल चढ़ा देंगे, पांचाराम कब मरेगा और कब हमारे बीए पूरा होगा। वो दिन मुझे याद है, भूला नहीं हूं मैं। खैर आगे की बातें बाद में करेंगे। तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा मौका आपको माँ और बाप ने दिया है। आप में से कोई लड़का और लड़की, एक लाइन कड़वी भी कहूंगा, सुन लोगे ना? तजुर्बा है मेरे पास, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो यह है, अगर घर से माँ बाप को धोखा देने के लिए और शहर में मजे लेने के लिए आए हो
तो एक कोचिंग का नाटक छोड़ दो और आपका जो बढ़िया काम है वो उसमें लग जाओ। मेरा ये कहना है। ये भी एक फिल्म चल रही है, मैं उस फिल्म को भी देख रहा हूं। और पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है, दूसरा कुछ नहीं करना है। सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। टॉपर टॉपर सब बात कर रहे थे, मेरे भी एक बुट है, मेरे पास भी। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अर्थशास्त्र विभाग का 1984 का मैं भी टॉपर हूं। और टॉपर की स्पेलिंग TOPPER है, दूसरी नहीं है। समझ गए ना? इकोनॉमिक्स का मैंने सिलेबस देखा है। प्रेम सिंह जी मुझे जानते हैं। कहीं इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक कोई नहीं पढ़ा पाए। देखो अपन तो वहां लागू होते हैं जहां किसी का कोई नहीं होता, वहां अपन होते हैं। कोई अगर नहीं पढ़ा पाए तो याद कर लेना, कोशिश करूंगा इन सबको संतुष्ट करने की, हंसाने की और पढ़ाने की। इतनी बात कह के मैं मेरी बात पूरी करना चाहता हूं। आप सब लोगों के खिलते हुए चेहरे मेरी सबसे बड़ी धरोहर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रिचार्ज होके जा रहा हूं। लगभग 1.25 किलो खून मेरा बढ़ गया है। क्यों? इन सब टैलेंट्स ने मेरी बात को गौर से सुना है। मैं उनके चेहरे को देख करके कह सकता हूं सोमनाथ सर भी स्माइल कर रहे हैं। एक बार किसी फंक्शन में हम थोड़े से अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के प्रोग्राम में मिले थे। ये दूसरा मौका है। आप सब बहुत अच्छे इंसान हो। एक एक मिनट का उपयोग करो, समय को खराब मत करो। समय तुम्हारे को इतना फल देगा, तुम और तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियां संतुष्ट रहेगी। मेरा आशीर्वाद प्रेम जी हमेशा आपके साथ है। मैं महीने में 2 बार आऊंगा आपके इस इंस्पायर RAS एकेडमी की गतिविधि को देखने के लिए, मेरी मर्जी से, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या करवा रहे हो। क्यों? आजकल दुनिया में कारीगरी बहुत है रवि प्रकाश जी। कारीगर किरदार हुनर हद करे और भीतर भरे भंगार माथे माथे रंग करे। ऊपर ऊपर पॉलिश करता है और अंदर कुछ दूसरी चीज होती है। ऐसा प्लीज हम यहाँ नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान है। मैं भी इस पड़ोस का निवासी हूँ, लक्ष्मी नगर का निवासी हूँ। तो गांव की गाड़ी गांव के आदमी सभी को लगती है, एक को नहीं लगती है। इसलिए आप अच्छी मेहनत करें। मैं महीने में 2 बार देखने आऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और मेरे पास सिवाय शब्दों के, मैं कोई किसी रियासत का शासक होता तो सबको जमीनें बांट देता। कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ होता, अरबाब होता, सऊदी अरब का नवाब होता तो आपको मोहरें दे देता। मेरे पास वो अल्फाज के अलावा कुछ नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप लोगों ने मुझे इत्मीनान से सुना या बुलाया, मान सम्मान दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच पांचाराम जी सर। आप खुद ही रिचार्ज नहीं हुए, हम सबको भी रिचार्ज कर दिया है। नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग और एक नए उद्देश्य के साथ, IRA के साथ, इस मंच के माध्यम से मैं पांचाराम जी सर से एक वादा करता हूं कि जो भी विद्यार्थी, स्टूडेंट, एस्पिरेंट IRA से जुड़ेगा, हम उसको कभी ठगा हुआ महसूस नहीं करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं अपने जीवन में एक गुण मुझ में रहा है, क्योंकि आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए बट कभी कभी कर लेनी चाहिए। मौका और अवसर इसी प्रकार का है। मैं दृढ़ निश्चय हूँ। जीवन में जो निश्चय दृढ़ता के साथ कर लेता हूँ, वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो चीज़, वो लक्ष्य, वो उद्देश्य छोड़ता नहीं हूँ मैं। और मेरा उद्देश्य है कि IRA में जो भी विद्यार्थी जुड़े, देखो सिलेक्शन लेना अपना हाथ में नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन विद्यार्थी ये महसूस नहीं करेगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया। ये मेरा आप लोगों से वादा है। थैंक यू सर।